कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, बेटा 7 फरवरी के दिन आपका पेपर है ना, तो सबसे पहले अपन पेपर को पीछे से चलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को पहले कर लेंगे ना तो आराम से संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है। और 7 फरवरी को मैं आपको टॉपर बनाने की जवाबदारी लेता हूँ, आप तो निश्चिंत रहो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बड़े बड़े क्वेश्चन से पीछे से यानी क्वेश्चन नंबर 23 से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, उसमें बेटा संस्कृत भाषा का निबंध आएगा। और हमारे बहुत सारे बच्चों को क्या है, इसका अर्थ नहीं पता है। याद करना, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। याद है जब भी देखो, ताकि इसका आपको 10th में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषा एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। देखो बेटा, प्राचीन काल यानी कि पुराने जमाने से, सर्वे यानी कि सभी, एव एव का मतलब हो गया ही, भारतीय यानी कि भारतीय भारत के लोग, संस्कृत भाषा एव मतलब वापस ये ही हो गया है, सॉरी यहाँ पर एव मतलब हो गया, यहाँ पर एवं है तो एवं है ना। और व्यवहार कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल से ही सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार, ठीक है, और दैनिक जो रोजाना की जिंदगी उनमें संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। 2 लाइन समझ में आ गई आपको कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब अगला देखिए बेटा, कालांतरे, देखो कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता। कालांतरे का मतलब क्या, समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार की, प्रांतीय राज्य में भाषा प्रचलित हुई। अब वन मतलब हुई, तो समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, किंतु संस्कृत का महत्व आज भी, अज्ञपि मतलब होता आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषाया में सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषाया भारतस्य एकतया आधार अस्ति, भारत राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है, ठीक है बेटा। संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति, इतना हो गया है। संस्कृत भाषाया कहाँ आ गया था अपन, यहाँ पर आ गया था ना। संस्कृत भाषाया सर्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, यहाँ तक बेटा आपको कर लेना, केवल अस्ति तक, इतना बस, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये चाहो तो ये आपको कर लेना लास्ट में, संस्कृत भाषा में भारतस्य प्राणभूता अस्ति राष्ट्रस्य एकम च साधयति। इन्हें बीच की लाइन, एक आधी लाइन ही छोड़ देना यहाँ से, ये चाहो तो आप यहाँ से संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से, तो प्राणभूता यहाँ तक, अस्ति तक, ये बीच की लाइन, ये 2 लाइन छोड़ देना आपको। चलो कुछ भी कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लो, क्योंकि संस्कृत भाषा का निबंध भाई, चाहे आप एमपी के किसी भी कोने से हो, हर एक में संस्कृत भाषा का निबंध आना है तो आना है, ठीक है, और आ रहा है, इस चीज़ से निश्चिंत रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के ऊपर देखिए, मैंने कहा ना आपको पीछे से लेके चलूंगा, है ना। तो यहाँ से देखो, पहले अपन 4 नंबर का एक और है ये, इसको समझते हैं। तो अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, सेवा में माननीय प्राचार्य महोदय, ये तो सबको याद भी है। विषय क्या जाएगा बेटा, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक है बेटा। उज्जैन नगरम, यहाँ तो मैंने लिख दिया है उज्जैन नगरम, आपका भिंड नगरम हो, ठीक है, चाहे शहडोल नगरम हो, कुछ भी हो, जो लिख देना है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विषय है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद मतलब कि, अहम मतलब हो गया मैं, अज्ञन आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। विद्यालय सविनय निवेदन अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, क्योंकि सविनय निवेदन है कि मैं क्या हूँ, ज्वर से पीड़ित हूँ, है ना, बुखार से पीड़ित हूँ। तो अतः विद्यालयम आगंतुम, अतः विद्यालय आने में असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवस नाम, बेटा कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशार्थम स्वीकारवन्तु। बहुधीय शिष्य, देखिए ध्यान देना भैया, यहाँ पे देखना मेरे बाबू, यहाँ पे ये चीज़ विशेष है ना, ये
यहाँ पर यदि कालीचरण है, कालीचरण मतलब लड़के, है ना, और बाबा की परी, है ना, कि पापा की परी यानी गुड़िया रहेगी हमारी, तो बेटा गुड़िया उनके लिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा आएगा, है ना, क्या रहेगा, बड़ा की मात्रा लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता ही देता हूँ बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, नंबर कट जाएंगे पूरे, इसको साइड में करके मैं इसको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि मान के चलिए यहाँ पर अपने लिख लिया बहुदिया शिष्या, यहाँ पर आप लिख लो भैया कुछ भी नाम लिख दो, जैसे कुछ गुड़िया का नाम लिख दिया अपन ने रागनी, ठीक है। तो ना तो इसमें विसर्ग लगेगा, ना इसमें विसर्ग लगेगा, ना इसमें विसर्ग लगेगा। ये कौन है, ये पापा की परी, ठीक है, यानी कि हमारी गुड़िया हूं। तो बहु दिया, और यहाँ पर यदि विसर्ग रहेगा और शिष्या है, ठीक है, और यहाँ पर अपना जो कालीचरण आया भैयू, कालीचरण, तो इसमें विसर्ग, देखो तीनों में देखो भाई ध्यान से, ये नाम है लड़कों का, ये लड़कियों का, है ना, ठीक है। तो ये मैंने पहले से आपके लिए समझ में आ गया, ये पहले से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करके रखे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। उसके लिए पीडीएफ के लिए देखिए, वैसे तो यहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ वहाँ से लेना चाहते हैं कि नहीं, हाँ यार हमारे जिले की 100% चीज़ें मिल जाए, तो बेटा थोड़ा सा चार्ज लगेगा। पूरे 9th क्लास का 150 रुपये चार्ज रखा है, पूरी 9th का बच्चे वही सब्जेक्ट में मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। और ये केवल संस्कृत के चाहिए तो 50 रुपये चार्ज है, तो उससे अच्छा बेटा कि 150 रुपये में जुड़िएगा। बाकी फ्री तो यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा बहुत देखो मेहनत की है तो मेहनत करो, लेना पड़ेगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन पेपर को एक साथ में यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखना ध्यान से है, पूरा जल्दी जल्दी देखना है ना। बालकः इति शब्द रूपम भवति, तो चतुर्थी विभक्ति है। राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम, तो रामात है। नज्ञा इति रूपम भवति, तृतीय विभक्ति है। यहाँ से देख सकते हैं बेटा, ये है ना, मैंने पूरे आपका सॉल्यूशन तैयार किया है ना, ये पेपर में से मैंने, ठीक है, ताकि आपका काम हो जाए और मैं भी नहीं फंसूँ, सीधी सी बात ये है, ठीक है। घबराना नहीं है बेटा, ना क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आना है ना, आप कई बच्चे बारकोड ढूंढ रहे होंगे, कई बच्चे क्या ढूंढ रहे होंगे, तो घबराइए मत, ठीक है। फलम शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम फलस्य है। सुनिया रूपम बहुति, तो प्रथम आ जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम नास्ति, तो प्रा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बेटा, फटाफट आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, बढ़िया से पढ़ लेना इसको आप। ये यहाँ से हो गया, इतना हो गया, यहाँ से आप बढ़िया से बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा ना आपका काम हो जाए, मैंने इसलिए इसको इस तरह से एडिट किया ताकि आपका काम हो जाए, बस सीधी सी बात है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हो गया इतना, डबल से हो गया क्या, अच्छा डबल से, कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ी हो गई है। इसके बाद में ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। फिर रहेंगे आम नाम, आपको पूरी चीज़ें भर दी है बाबू, एक एक 75 के 75 नंबर कवर हो जाएंगे यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें कंप्लीट की तो। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप, ये रहेगा आपका स्व श्लोक लिखना, कोई भी 2 लिख देना, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यही लिखो, सुभाषतानी के 2 श्लोक करना है याद आपको बस, ठीक है। अब श्लोक 1 लिखना है, आप कहोगे 2 क्यों याद करवा रहे हो, 2 इसलिए कि आपकी बुक में भी दे रहेगा, एक श्लोक इसमें छिपा रहेगा अंदर, तो वो थोड़ी लिखना है। देखो, श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। अहम सत्यवदसी, अहम, देखो ध्यान से देखना कौन सी गलती है, अहम में माँ था, यहाँ पर माँ लगा हुआ अलंत में, यहाँ पर श्री गणेशम था, गणेशाय आ गया है। ये चीज़ आप कर सकते हैं बेटा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। ये संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है, इतना घबराओ मत आप। चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करो बेटा। मैं आपको एकदम 100% रिसेंट वीडियो जरूर देखा करो, रिसेंट वीडियो, ठीक है। अब आप कहोगे कि बेटा नहीं हमारे सर ये हमारे में सेट ए आया था, बी आया था, सी आया था, डी आया था, तो पूरे का पूरा हुबहू का हुबहू मैं सामने नहीं बताऊँ, मिक्स रहेगा। समझदार है आप बेटा, मैं भी नहीं फंसूँ और आपका काम हो जाए, काम होना चाहिए आपका किसी हो। चलिए यहाँ से हो गया इतना, ये हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, देखो पूरी चीज़ें मैंने भर के दे दी है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर हो गया आपका, हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर रहेगा, हो गया। ये यहाँ से देख सकते हो बेटा, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है।
तो ये मैंने तो आपको अवकाश नहीं तो बता ही दी है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, चैनल के साथ बने रहो, ये बात पक्का है, 100% मानिए, भले ही मत मानिए। पहले जो बच्चे जुड़े हुए थे उनने सब देखा है। 4 तरह के पेपर बताऊंगा बेटा, चाहे एमपी के किसी भी कोने से आप हो, कोई से भी कोने से हो, चारों पेपर को करो और आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का पेपर बता दिया है मैंने, जिसका नाम यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर है सेट बी। ठीक है बेटा, क्या है, सेट बी है। थोड़ा सा आप समझदार है, इशारे में बताऊंगा सारी चीज़ें, मैं भी नहीं फंसूँ, आपका काम हो जाए, बस यही चाहते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।